जनकपुरा क्षेत्र स्थित श्री द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर के नवनिर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। साथ ही मंचीय समारोह भी हुआ, जिसमें विद्वान आचार्य श्री रामानुज जी का उद्बोधन हुआ। श्री द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर के नवनिर्माण का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रसिद्ध विद्वान आचार्य श्री रामानुज जी के सानिध्य में भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस वक्त जो दृश्य हम देख रहे हैं, यह श्री द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर के नवनिर्माण के भूमि पूजन के दृश्य हैं, जिसमें विद्वान आचार्य पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से भूमि पूजन कराया जा रहा है। आचार्य रामानुज जी के साथ ही मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण तथा ट्रस्ट के सदस्यगण और नगर के गणमान्य जन यहाँ पर उपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि 1926 में 100 वर्ष पहले श्री मूलचंद स्वर्णकार को यह संकेत स्वप्न में मिले कि भगवान गणपति जी की विशाल प्रतिमा नाहर सैयद क्षेत्र स्थित तालाब में है। जब तत्कालीन समय में सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकत्र कर मूलचंद जी स्वर्णकार वहाँ पहुँचे तो तालाब में से श्री द्विमुखी चिंताहरण गणपति जी की यह बड़ी ही विशिष्ट प्रतिमा प्राप्त हुई, जो एक ही पाषाण पर दोनों तरफ प्रतिमा के रूप में उकरी हुई हैं। पंचशुंडीय प्रतिमा, जिसके आगे के भाग में भगवान श्री गणेश जी का बड़ा ही मनोहारी स्वरूप है, तो पृष्ठ भाग में पगड़ी पहने भगवान श्री गणेश जी मारवाड़ी सेठ के रूप में इस प्रतिमा में चित्रित किए गए हैं। तो इसी मंदिर का जब प्रतिमा को बैलगाड़ी में लेकर नरसिंहपुरा क्षेत्र ले जाया जा रहा था, तो बैलगाड़ी इसी जगह पर रुक गई जिस जगह यह मंदिर है, उससे आगे नहीं बढ़ी। भगवान का संकेत पाकर यहाँ एक चबूतरे पर प्रतिमा स्थापित की गई। वर्षों तक ऐसे ही प्रतिमा का पूजन अर्चन होता रहा। फिर 1991 में तत्कालीन समाज सेवी पंडित रामनारायण शर्मा के संरक्षण में मंदिर का निर्माण किया गया और अब 2026 यानी कि पूरे 100 साल के बाद इसके नवनिर्माण के कार्य का शुभारंभ हुआ है और उसी का यह भूमि पूजन यहाँ चल रहा है। यह दृश्य हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने कवरेज किए हैं। भूमि पूजन के बाद गणपति चौक में मंदिर के ही ठीक सामने एक बड़े पांडाल में आचार्य श्री रामानुज जी के प्रवचनों का आयोजन हुआ। आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा कि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट स्वरूप में हमें अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वे सुपारी के रूप में भी हैं तो नारियल का भी रूप हैं। वेदों में गणपति जी को निधिपति कहा है तो पुराणों में उन्हें वक्रतुंड महाकाय कहा गया है। आचार्य श्री ने आगे कहा कि भगवान श्री गणपति जी व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले देवता हैं। शुक्ल यजुर्वेद में उनकी स्तुति में जो कहा गया है, ओम गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे निधि नान्त्वा निधिपति गुम हवामहे, यानी वायु जल और निधि के देवता गणपति जी हैं जो देवताओं के मुखिया हैं। आपने कहा कि जो वेदना और चिंताओं में भी मुस्कुराए वही समुदाय का मुखिया बनता है। देवताओं के समूह का केंद्र है गणपति जी। पुराणों में गणपति जी को वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभु, यानी टेढ़ी सुंड और विशाल काया वाले देवताओं के मुखिया, आपका तेज सूर्य के समान है। समूह का मुखिया तब बनता है सब कुछ जानकर मौन रहने वाला मुखिया होता है। जीवन की शाश्वतता का सूत्र है सन्मार्ग की ओर चलना। जो सन्मार्ग पर चलता है वही गणपति जी के आशीर्वाद का पात्र होता है। कुमार्ग की ओर चलने वाले सारी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वायु और जल अग्नि कभी अपना स्वभाव नहीं भूलते। अग्नि ऊर्जा, जल शीतलता और वायु गति देती है।
आचार्य श्री ने कहा कि गणपति जी के मंदिर निर्माण में दान करने वालों को गणपति जी दोनों हाथों से धन बरसाते हैं और मंदसौर के जनकपुरा गणपति चौक के द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर के निर्माण में दान देने वालों को तो भगवान गणपति जी चारों हाथों से धन देंगे, क्योंकि यहाँ एक ही शिला पर 2 प्रतिमाएं हैं और भगवान के 2 नहीं 4 हाथ हैं। इस अवसर पर आरंभ में यहाँ आचार्य श्री का समिति के पदाधिकारियों के द्वारा पगड़ी पहनाकर शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में समाजसेवीगण सर्वश्री मोहन मेघनानी, हरीश गर्ग, विशाल गोयल, हिम्मत लोढ़ा, संजय मित्तल मंचासीन थे। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, किन्नर गुरु अनीता दीदी और भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित राजेश दीक्षित भी मंचासीन थे। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित दिलीप शर्मा, उपाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल, सचिव गोपाल मंडोरा, कोषाध्यक्ष राजकुमार सिंहल मंचासीन थे, जिन्होंने आचार्य श्री और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में समिति के ट्रस्टी डॉक्टर कुशल शर्मा, साथ ही राजेश डोसी, उमेश पारिक, रमेश काबरा, रितेश गर्ग, ओंकार लाल शर्मा आदि भी थे। इस अवसर पर नगर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि, गणमान्य जन और स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सभी ने आचार्य श्री का मंच पर जाकर स्वागत कर आशीर्वाद लिया। स्वागत उद्बोधन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित दिलीप शर्मा ने दिया। उपाध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने मंदिर निर्माण की रूपरेखा विस्तृत रूप से प्रस्तुत की और अब तक जिन महानुभावों ने निर्माण कार्य में अपनी श्रद्धानिधि समर्पित की उनका उल्लेख यहाँ किया गया। संचालन ब्रजेश जोशी ने किया। आभार राजकुमार सिंहल ने माना। मुझे वो मंत्र सुनकर गणपति जी के सामने देख के मैं मुस्कुराया भी कि महाराज आपकी भी लीला बड़ी अपरंपार है। भूमि पूजन हो रहा है गणपति मंदिर के लिए और आचार्य जी मंत्र गा रहे हैं, गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे। सबकी गरिमा में उपस्थिति में संपन्न हुआ है। ये भगवान गणेश जी की ही कृपा है कि जिस प्रकार से भगवान पशुपतिनाथ की विश्व विख्यात ख्याति पशुपतिनाथ लोक के रूप में परिणीत हो रही है, साकार हुई है। जिस प्रकार से भगवान पशुपतिनाथ की अद्वितीय अष्ट रूपी प्रतिमा विश्व में और कहीं नहीं है, उसी प्रकार से भगवान श्री गणेश जी की भी रूपी प्रतिमा विश्व में और कहीं नहीं है। द्विमुखी गणपति जी के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है क्या? गणपति चौक स्थित श्री द्विमुखी चिंता गणपति मंदिर के नव निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज आचार्य रामानुज जी के सानिध्य में हमारे समाज सेवी नगर के मोहन जी मेघनानी, विशाल जी गोयल, हरीश जी गर्ग, संजय जी मित्तल और हिम्मत जी लोढ़ा की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया है। 3 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप में मंदिर का नव निर्माण होगा और जिस प्रकार से भगवान पशुपतिनाथ लोक की महिमा अपरंपार हुई है, उसी प्रकार से भगवान गणेश जी की महिमा भी पूरे विश्व में है और जिस प्रकार से पशुपतिनाथ लोक बना उसी प्रकार से भगवान गणेश जी का भी मंदिर परिसर का विस्तार किया जा रहा है ताकि दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को भगवान गणेश जी के दर्शन में सुविधा प्राप्त हो सके। किस तरह से भूमि पूजन किया और क्या कहेंगे? आज द्विमुखी चिंतारण गणपति जी का नया निर्माण मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि द्वारा रामानुज जी और वगैरह के मुख्य अतिथि द्वारा भूमि पूजन किया गया और इस मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य आज से चालू हो चुका है। मैं आम जनता से, आम सहयोगियों से अपील करूंगा कि वो आए और इसमें सहयोग दें, अपना सभी का सहयोग से ये मंदिर भव्य निर्माण होगा। जय माता। ये मंदिर एक वाइट मार्बल में इसकी करा गया है और बड़ा अच्छे तर्ज पर ये मंदिर बनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ 2 साल में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा।